हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है जिसको हम लोग नाम बुलाते हैं व्हाट वी कॉल लिम्बिक सिस्टम। सर, ये सामने लिखा है आपका लिम्बिक सिस्टम। व्हाट इज लिम्बिक सिस्टम? क्या होता है लिम्बिक सिस्टम? कैसे समझेंगे हम इसे? देखो, हमारे ब्रेन में यू कैन से हमारे जो ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर 4 रीजन होते हैं। ठीक है, बेसिकली वैसे 6 होते हैं टोटल, पर अपने सिलेबस में 4 ही पढ़ने। जैसे यहाँ मैंने डायग्राम में एक 5वां भी दिखा रखा है, लेकिन ये नहीं है। अपने सिलेबस में 4 रीजन ये आपके सामने नाम है। ठीक है, कौन कौन सा है? थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, एमिगडाला है और हिप्पोकैम्पस है। ये 4 रीजन, इनको बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम। एंड व्हाट आर कॉल्ड एज लिम्बिक सिस्टम? लिम्बिक सिस्टम सर हम एक्चुअली बोलते किसे हैं, क्या मतलब है? हमारी बॉडी का, हमारे ब्रेन का मेन कंट्रोलिंग सिस्टम है, जिसके बेस पर हमारे सारे जो भी इमोशंस, एक्टिविटीज़ मेनली कंट्रोल होते हैं, उसको लिम्बिक सिस्टम आप बोलते हैं। और इनके थोड़े जो है यू कैन से फंक्शंस आपस में इंटरलिंक भी होते हैं। ठीक है, मैं एक डायग्राम और लेता हूँ जिसमें आपको शायद और अच्छे से समझ में आएगा। एक तो ये है सिंपल सा, जैसे मैंने कहा। ठीक है, आपके सामने ये बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि सर ये हिप्पोकैम्पस का स्ट्रक्चर है, एमिगडाला है, फिर उसके बाद हाइपोथैलेमस है और थैलेमस है। ये 4 लिम्बिक सिस्टम होते हैं बेसिकली। सर लिम्बिक सिस्टम जो होते हैं ये 4 होते हैं। एक डायग्राम में और दिखा दूं आपको, थोड़ा और क्लियर होगा। ये आपके सामने डायग्राम है और ये ब्रेन का प्रॉपर डायग्राम है और इसमें आपको सारे पार्ट दिखाई देंगे। जो लिम्बिक सिस्टम, अगर आप इसकी पोजीशनिंग देखोगे तो आपके सामने दिख रहा है। देखिए, पहला लिम्बिक सिस्टम है अपना हाइपोथैलेमस। सर ये आपका देखो पोजीशनिंग बिल्कुल, इसके नीचे ही पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ये आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, आपका जो है अगला, इसके अंदर एक तो मैं क्या कह रहा हूँ, एक सिस्टम है हाइपोथैलेमस जो लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है। फिर देखो इसकी पोजीशनिंग आपके सामने दिख रही है। फिर देखो ये पूरा बड़ा वाला रीजन ये हो गया थैलेमस, ये भी लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है। फिर उसके बाद आपका इसके अंदर और पोर्शन देखो, ये एमिगडाला दिख रहा है आपको, ये वाला पोर्शन पूरा एमिगडाला का आता है। ठीक है, उसके बाद ये जो को रीजन नीचे आ रहा है ये पूरा हिप्पोकैम्पस है। ठीक है, ये जो है 4 सेक्शन या 4 सेगमेंट जिसको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, हिप्पोकैम्पस, थैलेमस, एमिगडाला और सॉरी हाइपोथैलेमस, थैलेमस, एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस। ये 4 रीजन मिला के हम क्या बोलते हैं सर? इन 4 रीजन्स को मिला के हम लोग नाम बुलाते हैं दैट वी कॉल एज लिम्बिक सिस्टम। क्लियर है भाई? लिम्बिक सिस्टम किसको बोल रहे हैं? पहले तो ये चीज़ क्लियर कि कौन कौन से इसके अंदर रीजन आते हैं सर। ये आपके सामने चारों रीजन आ गए, लिम्बिक सिस्टम है। अब सर इन चारों रीजन का अगर मैं बात करूं कि सर व्हाट इज द रोल, कि अगर आप मुझे बताओ कि ये जो चारों आपने सिस्टम दिखा दिए इनका रोल क्या होता है, तो रोल में सबसे पहले किसके रोल की बात करें हम लोग? सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि भाई रोल अबाउट, कि हमारे पास आ जाए व्हाट इज द रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। सर हाइपोथैलेमस क्या काम करता है? एक्चुअली हाइपोथैलेमस आपका 4 ब्रेन का पार्ट है। थैलेमस और हाइपोथैलेमस दोनों के दोनों 4 ब्रेन के पार्ट हैं। इवन आपका जो यू कैन से चारों के चारों लिम्बिक सिस्टम जो हैं सारे के सारे 4 ब्रेन के ही पार्ट हैं। ठीक है, सेरेब्रम में ही आता है आपका जो है वी कैन से। मैं एक बार डायग्राम को दोबारा आपके सामने ले आता हूँ। जो आपके पास ये चारों रीजन दिख रहे हैं आपके, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस। सर ये एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस जो है एक्चुअली सेरेब्रम का पार्ट है, जो कि 4 ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, और थैलेमस हाइपोथैलेमस भी 4 ब्रेन में ही आता है। ठीक, अभी बात करते हैं फिर कि भाई सबसे पहले कि व्हाट इज द रोल हाइपोथैलेमस प्ले। सर हाइपोथैलेमस एग्जैक्टली क्या रोल प्ले करता है उसको समझते हैं पहले। सर हाइपोथैलेमस जो होता है आपका, उसके जस्ट नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, या मैं कह दूं जस्ट ऊपर होता है उसके, और उसके भी ऊपर होता है थैलेमस। ठीक है, थैलेमस के नीचे, दैट्स वाई हाइपोथैलेमस क्या करता है सर? हाइपोथैलेमस हमारा जो होता है, एक तो अगर मैं बात करूं आपका इमोशंस या एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। थर्स्ट प्यास लगना, हंगर भूख लगना,
वाटर, फूड इनटेक सब कंट्रोल करता है, हार्ट रेट को, बॉडी टेम्परेचर को, ब्लड प्रेशर को, सेक्सुअल ड्राइव, किसी पर्सन में सेक्सुअल इंटरकोर्स की कंडीशन है या यू कैन से फीलिंग है, उसको भी कंट्रोल करता है। इमोशनल एक्सप्रेशन, मेंटेन्स लर्निंग, ठीक है, लर्निंग आप कैसा पढ़ रहे हैं, आपकी मेमोरी, सब कुछ कंट्रोल कर रहा होता है। और फीमेल्स में इसी के कंट्रोल पे काम कर रहा होता है ब्रेस्ट फीडिंग भी। एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो हाइपोथैलेमस डायरेक्ट कंट्रोल, अगर मैं बात करूं ये रीजंस को करता है, लेकिन हाइपोथैलेमस की अगर आप बात करेंगे तो हाइपोथैलेमस का जो रीज़न होता है ना भाई, हाइपोथैलेमस का पूरा रीज़न जो है वो आपका एक तरह से एक नाम बोला जाता है। देखो ये नीचे इसके क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड, आई थिंक आपने सुना होगा इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है, जो हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे है। सारी बॉडी में जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड हैं, जैसे आपका थायराइड, पैराथायराइड, इन सबको कंट्रोल करता है। और इसको जो कंट्रोल करता है वो होता है हाइपोथैलेमस, तो इसको बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ठीक है। और इसी तरीके से तो ये सारा फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है, ये हाइपोथैलेमस का काम होता है। सर दैट इज अबाउट हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस ये रोल प्ले करता है। एग्जैक्टली अगर आपको पता हो तो हाइपोथैलेमस जो है आपका, मैं एक कंडीशन में आपको समझा दूं, हाइपोथैलेमस जो होता है उससे रिलीज होता है हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है और उससे रिलीज करवाता है हार्मोन दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और उससे जो है जो मेमोरी ग्लैंड होते हैं उसके निपल के पोर ओपन होते हैं, तो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इस तरीके से कंट्रोल करता है और ये ब्रेन में आपके ये हिस्सा प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस। क्लियर बात प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस, क्लियर बात ये, आई थिंक क्लियर है बिल्कुल। ये हाइपोथैलेमस आप किसको बोल रहे हैं, ठीक, ये जो बीच में ये वाला पार्ट है ये हाइपोथैलेमस है। देन उसके बाद आता है सर हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस के साथ एक रीजन आप और बता रहे थे दैट इज कॉल्ड एज थैलेमस, उसका क्या रोल है। देखो थैलेमस अगर मैं पॉसिबली कहूँ तो ये बहुत सारा लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं बात करूँ क्या करता है, थैलेमस एक तरह से एक रिसेप्टर की तरह काम करता है, लिखा है ना, रेस्पॉन्सिबल फॉर रिलेइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर टू प्रॉपर एरियाज ऑफ ब्रेन वेयर इट कैन बी प्रोसेस्ड, ठीक है। आप समझिए, आपके सेंसरी ऑर्गन लाइक आपके हाथ से सिग्नल आया तो पहले थैलेमस को जाएगा फिर ब्रेन को जाएगा, मतलब चेक करके भेजता है ब्रेन को। फिर कुछ आपके सेंसेस को दोबारा कुछ रिस्पॉन्स भेजना है तो पहले ब्रेन से थैलेमस को आएगा फिर आपकी बॉडी को जाएगा, मतलब मेडिएटेड टाइप है। आपकी सारी सेंसरी मोटर न्यूरॉन पहले थैलेमस को जाएंगी उसके बाद ब्रेन को जाएंगी, ठीक है। ये काम करता है एक तरह से थैलेमस का रीजन। थैलेमस का रीजन जो है एक तरह से क्या बोला जा रहा है, देखिए, द थैलेमस इज सिमिलर टू अ डॉक्टर दैट डायग्नोसिस और आइडेंटिफाइज अ पेशेंट डिजीज और सिक। ये एक तरह से सेंस करता है जो भी आपके अंदर बीमारी वगैरह है उसको भी, ठीक है। फिर जैसे मैंने कहा भाई ये जितनी भी तरह की सेंसरी इंफॉर्मेशन वगैरह हैं वो सब कुछ एक तरह से कंट्रोल करने का काम करता है, रिसीव करता है और वही आगे फॉरवर्ड भी करता है ब्रेन से, ठीक है। और नॉर्मली बोल दूं तो हाइपोथैलेमस को थोड़ा सा हेल्प करता है थैलेमस, ऐसे बोल सकते हैं आप, दैट इज द रोल ऑफ थैलेमस बेसिकली। फिर इसके अंदर तीसरा वाला जो अपना पार्ट है जो कि आपका वीकेंड से हम लोग बोल रहे हैं लिम्बिक सिस्टम का पार्ट, तो तीसरा वाला पार्ट है, एक नाम लिखा होता है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस से पहले इसको ले लूँ, ज़्यादा सही आपको समझ में आएगा। ये एक रीजन है एमिगडाला, वैसे बता दूं ये आमंड शेप होता है, ठीक है। एमिगडाला का रीजन देखो इन्होंने इसको दिखा रखा है, आपके टेम्पोरल वाली जो बोन होती है उसके आसपास होती है, ठीक है, आपकी कान के पास थोड़ा सा ऊपर बोल दें आप। एमिगडाला इसको बता दूं मैं वैसे आमंड शेप का होता है, ठीक है। एमिगडाला आमंड शेप का होता है और आमंड खाने से तेज भी होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसकी लोकेशन टेम्पोरल बोन के पास, लोब के पास मैंने बताया। फिर लिम्बिक सिस्टम का हिस्सा है, ठीक बात है, ठीक है। एमिगडाला जो होता है आपके डर वगैरह के लिए रिस्पॉन्स रिसीव करता है, ठीक है, इमोशंस के लिए रिस्पॉन्स रिसीव करता है, ठीक है। प्रोसेसिंग एंड कंसोलिडेटिंग मेमोरी, भाई इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ क्या बोल रहा है। जैसे जो कुछ भी आपने पढ़ा सुना देखा होता है वो होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है। जैसे अभी पढ़ा आपने कुछ तो शॉर्ट टर्म है, इस शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे, ये काम कौन करता है, ये करता है एमिगडाला।
तो सिंपल है, कन्वर्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू लॉन्ग टर्म। मतलब किसी का एमिगडाला अगर खराब हो गया तो एक मूवी देखी होगी आपने गजनी टाइप, वैसा हो गया। क्यों? क्योंकि एमिगडाला जो पार्ट होता है, एमिगडाला जो रीजन होता है, वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करता है। अगर ये खराब हो गया तो आप जो कुछ भी कहीं बैठ के पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, देख रहे हैं, वो आपके दिमाग में कुछ देर तक रहेगी, पर वो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी क्योंकि ये काम नहीं कर रहा। ठीक है। और साथ में कुछ हार्मोनल सिक्रेशन वगैरह को भी कंट्रोल करता है, ये इसका काम है। मेन काम इसका होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में करना, एमिगडाला करो। ओके, देन उसके बाद आता है इसके अंदर एक और रीजन जिसको बोलते हैं हिप्पोकैम्पस। सर एमिगडाला के जस्ट आसपास ही होता है, देखो पिट्यूटरी ग्लैंड अगर मैं बात करूं उसके आसपास है एमिगडाला, तो इधर है, यहाँ कहीं है एमिगडाला। ठीक है, तो जो आपका ये जनरली मैं बात करूं आसपास ही होता है। वैसे हिप्पोकैम्पस क्या करता है भाई? पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है सर? फॉर्म्स न्यू मेमोरीज। अब आप समझना ध्यान से, मैंने अभी पीछे कहा कि भाई एमिगडाला शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करता है, और लॉन्ग टर्म मेमोरी जो कन्वर्ट हुई उसको स्टोर कौन करता है? हिप्पोकैम्पस। मतलब हमारी याददाश्त बहुत दिनों तक जो मेंटेन रहती है वो मेमोरी कहाँ स्टोर रहती है? हिप्पोकैम्पस में। मतलब आपकी नई मेमोरी बनाता है, कहने का मतलब है न्यू मेमोरीज को फॉर्म करता है। क्योंकि आपका जो है जितनी भी शॉर्ट टर्म मेमोरी हो लॉन्ग टर्म में जब आएंगी, लंबे समय के लिए जो याददाश्त बनेगी वो सारा डाटा कहाँ स्टोर होगा? हिप्पोकैम्पस में स्टोर होगा। इसलिए पहला पॉइंट, फॉर्म्स न्यू मेमोरीज, मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी को स्टोर करता है। फिर भाई मेंटल मैप्स को तैयार करता है। भाई सिंपल बात है, अगर आपकी याददाश्त अच्छे तैयार है तो आपने कोई रास्ता वास्ता देखा होगा तो आपको याद रहेगा। ठीक है, मेंटल मैप्स तैयार करता है, मैप वगैरह। फिर ये बिल्कुल क्लियर है, ट्रांसफर्स इंफॉर्मेशन टू लॉन्ग टर्म स्टोरेज। मैंने कहा लॉन्ग टर्म मेमोरी या स्टोरेज के लिए काम करता है हिप्पोकैम्पस। ठीक है, कनेक्ट्स करता है मेमोरी विद इमोशन। आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी अगर है तभी तो आप कोई सामने से, मान लो आपके आया मदर फादर या कोई और जिसको आप प्यार करते हैं, तो सामने से आया मदर फादर, तो उसके अंदर अगर मैं बात करूं, आप उनको देखोगे तो आपको याददाश्त आएगी, तो आपको बोलेगी भाई ये आपके मदर या फादर हैं, बहुत दिनों बाद मिले, तो आप इमोशन आएगा। तो इमोशन क्यों आया? क्योंकि आपके पास लॉन्ग टर्म मेमोरी थी, तो आपको कोई चीज़ देख के याद आ गई। तो याद कैसे आई? क्योंकि इसने स्टोर कर रखा था। तो अंडरस्टूड है ये चीज़ कि भाई मेमोरी कनेक्ट करती है इमोशन के साथ, ये कनेक्ट करेगा उसको। ठीक है, अगली चीज़ क्रिएट सोशल मैप टू हेल्प। वही बात है, सोशल मैप इंटरेक्शन वगैरह। सोशल मैप कब बनेंगे? आप सोशली इंटरेक्ट कब रहेंगे? आप किसी को मिले हैं तो आपको याद है, आप किसी से आपने किसी से कुछ काम कहा था तो आपको याद है। तो ये सारा लॉन्ग टर्म मेमोरी के बेस पर ही सारा कनेक्शन मेंटेन करता है, और ये हिप्पोकैम्पस कहलाता है। एक बात और, हिप्पोकैम्पस जो होता है अपने ब्रेन का पार्ट हो गया जो लॉन्ग टर्म मेमोरी को स्टोर करता है, मैं कह रहा हूँ। बाकी हिप्पोकैम्पस आपका एनिमल किंगडम में भी सी हॉर्स का नाम है। ठीक है, इसीलिए शायद लोग बोल देते थे दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, क्योंकि दिमाग में भी घोड़ा होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी, क्योंकि दिमाग में भी घोड़ा होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, स्पेलिंग सेम है सी हॉर्स की, कोई चेंज नहीं है। डन। तो ये चार पार्ट अगर मैं बात करूं तो चारों पार्ट को अगर मैं रिकैप लूं तो ये हिप्पोकैम्पस हो गया। ठीक है, ये एमिगडाला का पोर्शन हो गया। ठीक है, क्या कहा था मैंने? एमिगडाला जो होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करता है, और लॉन्ग टर्म में स्टोर कौन करेगा? हिप्पोकैम्पस करेगा। ठीक है सर, हाइपोथैलेमस आ गया। ठीक है, हाइपोथैलेमस का रीजन अगर आप देखेंगे, हाइपोथैलेमस का रीजन क्या काम करेगा? सर हाइपोथैलेमस का जो रीजन है वो क्या काम करेगा भाई? वो आपका जो है ये सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेगा, और साथ में जो है मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है। फिर आ जाइए थैलेमस। थैलेमस एक तरह से हेल्प करता है हाइपोथैलेमस की, साथ में जितने भी सेंसरी मोटर रिस्पॉन्सेज आएंगे वो ब्रेन से कोई सिग्नल जाना होगा आपके किसी सेंस ऑर्गन को, तो पहले थैलेमस पे आएगा फिर जाएगा आगे। आपके सेंस ऑर्गन से ब्रेन पे आना होगा तो पहले थैलेमस पे जाएगा फिर आगे जाएगा ब्रेन के पास। तो एक तरह से, और साथ में ये आपकी डिजीज़ वगैरह को भी चेक करने का काम करता है। तो ये कहीं ना कहीं रोल है किसका? बाकी देखो टच वगैरह, साउंड वगैरह, हियरिंग वगैरह, टेस्ट वगैरह सबको कंट्रोल करने का सिस्टम है ये। तो ये आप क्या बोलेंगे? थैलेमस पार्ट होता है। तो दैट इज वी कैन से ऑल अबाउट व्हाट आर द पोर्शंस, दे आर कॉल्ड एज लिम्बिक सिस्टम। तो अपने पास लिम्बिक सिस्टम क्या होता है? एक बड़ा ही इन्हांस सिस्टम है, कंट्रोलिंग सिस्टम है। मेनली इसमें ये 4 पार्ट आते हैं, वैसे 6 आते हैं,
लेकिन हमें हमारे सिलेबस में 4 पार्ट पढ़ने हैं, जो थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस। डन। होपफुली ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा। ठीक है, ये जरूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत बार पूछा जाता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।